हमारे पास जिस तरह के हथियार बन चुके हैं, इस बात का पूरा खतरा है कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर शुरू हो गया, और कुछ लोग मानते हैं कि ये कोविड भी एक उसका एक्सपेरिमेंट ही था। ये जो मैं कह रहा हूं कि 1000 साल बाद क्या होगा, उसमें एक खतरा ये भी कि 5 साल बाद कोई रहे ही नहीं। ये खतरा अपनी जगह है। ये तो कहते हैं कि वुहान से बाई चांस बाहर निकल गया वायरस। अब बाई चांस निकला कि एक्सपेरिमेंट करने का निकाला, पता नहीं, देखना चाह रहे हो क्या होता है, एक पटाखा छोड़ के देखते हैं। दुनिया में कम से कम 8 देश ऐसे माने जाते हैं जो दुनिया खत्म करना चाहें तो उनके लिए बहुत लंबा काम नहीं, बायोलॉजिकली इतने कॉम्पिटेंट है। कुछ नहीं करना है, एक बैक्टीरिया बनाना है या वायरस बनाना है। और मुझे किसी ने बताया कि बन चुके हैं ऐसे वायरस बैक्टीरिया, मुझे पता नहीं, लेकिन एक वैज्ञानिक ने मुझे ऐसा बताया कि ये बनाना नहीं है, ये सब तैयार है और 8 देशों के पास तैयार है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मान लो कि कोई देश हमें खत्म करना चाहे, जैसे चीन से हम कहते हैं कि ये हुआ, तो मेरा अनुमान ये था कि भाई अगर चीन ऐसा करना चाहे तो कोई भी देश करना चाहे तो क्या करेगा। एक वायरस बनाया, वायरस के बेस पे वैक्सीन भी बना ली पहले ही, अपने सारे नागरिकों को किसी और नाम से वैक्सीन लगा दी कि भाई एक बीमारी है, ये है, चेचक है, इसमें 3-4 मिला दिए, चेचक मलेरिया सब मिला दिए, लगा दी वैक्सीन। उस बीमारी की वैक्सीन भी साथ में लगा दी पहले ही। अपनी जनता तैयार है, मजबूत है। फिर वायरस छोड़ दिया, और वायरस दुनिया भर को बर्बाद कर रहा है, इस देश को कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वैक्सीन पहले से थी। और अगर 3-4 दोस्त देश हैं, उनको भी लगा दी वैक्सीन, तो बीच बीच में टापू हैं जहां कुछ नहीं हो रहा, बाकी सब मरते जा रहे हैं। ये तो कोविड वायरस था, भगवान का धन्यवाद कीजिए, वायरस बाबा का धन्यवाद कीजिए, 14 दिन में ठीक हो जाता था। थोड़ा चेस्ट में जाएगा, खो 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 को आदमी करेगा, फिर ठीक हो जाएगा। 10 में 100 में 2 मरेंगे, 98 बच जाएंगे, ऐसा वायरस। अगर ये ज्यादा घातक होता कि 100 में 98 मरेंगे, 2 बचेंगे, तो क्या होता। ये जो सरकारें कह रही है कि हमने बचा लिया तो भगवान भरोसे बचा है। इस पूरे मामले में सरकार की भूमिका वैक्सीन लगवाने की तो है, वैक्सीन बनाना लगवाना, बाकी तो ये है कि भाई देखो हम भी देख रहे हैं, मैनेज करते हैं। क्या करे सरकार भी, क्या करे। मेडिकल सिस्टम्स किसी पेंडेमिक को ध्यान रख के बनाए नहीं जा सकते, वरना 100 साल में 3 महीने छोड़ के खाली रहेंगे हॉस्पिटल हमेशा। तो 100 साल में 3 महीने जो होने वाले हैं, उसके बेस पर इंफ्रा नहीं बना सकते आप। आपको वो क्षमताएं बनानी पड़ती हैं कि उस इंफ्रा को एक्सपेंड कैसे करें इमरजेंसी में। और उस वैज्ञानिक से जब मेरी बात हुई, भारत से बाहर का वैज्ञानिक है, उसने कहा कि ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ है ही नहीं, है तो खिलौना था, ये तो खिलौना। मैं थोड़ा समझा के बताओ यार क्या हो सकता है। उसने कहा ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हमारे पास डेवलप हो चुके हैं दुनिया में, कुछ नहीं करना, एक शीशी में है, जिस शहर को तबाह करना है उस शहर में जो नदी जाती है उसमें डाल देना है, और जब वहां का जल बोर्ड प्रोसेसिंग करेगा वो पकड़ भी नहीं पाएगा उसको, वो उसकी टेस्ट में आएगा ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता क्या है, उनकी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी एकदम, और वो सारे घरों में पहुंचेगा पानी बन के, और उसको पीने के 10 से 20 सेकंड में मौत हो जाती है। कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ वैक्सीन, कहाँ डॉक्टर, कहाँ दवाई, 10 से 20 सेकंड में काम खत्म, क्योंकि वो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमला करता है और एकदम फेटल अटैक करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सीधी सी बात है। इमेजिन कीजिए किसी देश की सारी नदियों के पानी में वो मिला दिया जाए, और उस देश के पास पानी को ठीक करने की क्षमता है नहीं। उसके बाद पानी पिए बिना इंसान रह नहीं सकता। आप बाकी पानी 2 दिन 4 दिन चला लेंगे, पानी कहाँ से आयात करेंगे। और उसके बाद लोग मजबूर होंगे 6 दिन बाद कि पानी पी के तुरंत मरना है या पानी पिए बिना तड़प तड़प के 24 घंटे बाद मरना है।
और जिस जिसके मुंह को पानी टच हुआ मौत होती गई। इतनी खतरनाक शक्ति दुष्टों के हाथ में दुनिया के इतिहास में कभी नहीं थी जितनी आज है। पहले यह था कि कोई दुष्ट आदमी है, क्या करेगा, लाठी मार देगा, तो मैक्सिमम खतरा था कि लाठी मार देगा। अब उन भूत प्रेतों के हाथ में ये चीजें आ चुकी हैं, और गलती से ये किसी ऐसे आदमी के हाथ में पड़ जाए, वो शीशी लेके घूम रहा हो कहीं, आप सोचिए क्या हो सकता दुनिया का। इतनी ताकत तो कभी नहीं थी हमारे पास। और बायोलॉजिकली क्यों, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास हैं, केमिकल वेपन्स हमारे पास हैं, जिनको हम कुल मिला के क्या बोलते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। दुनिया में जितना टेररिज्म कभी नहीं हुआ उतना आज के समय में है। आतंकवाद के अलग अलग तरह के फॉर्म्स दुनिया भर में दिखाई पड़ते हैं। हजारों हजारों लोग मर जाते हैं आतंकवादी घटनाओं में, इतने कभी नहीं मरे, क्योंकि हमारे पास हथियार ज्यादा है। मोदी जी ने पिछले साल कानून बनाया है, पता है आपको? अब भारत में जो भी AC बन रहे हैं उनमें मिनिमम 24 होता है, पहले 16 होता था। अब जो नए AC बन रहे हैं 24 के नीचे जाएंगे ही नहीं, और आप कह रहे 24 में गर्मी लग रही है। मोदी जी को बोलना पड़ेगा ये, है ना? चलो, तो आज की दुनिया में क्या है, टेररिज्म है, आतंकवाद है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, भयानक तबाही के हथियार हमने बना लिए हैं। और अभी भी ऐसा नहीं कि युद्ध खत्म हो गए हों, अभी हम देख रहे हैं कि एक युद्ध 1 साल से ऊपर हो गया, चल ही रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, और पूरी दुनिया मिलके भी इतने बड़े युद्ध को रोक नहीं पा रही है। आप कल्पना कीजिए कि युद्ध अगर चौथा विश्व युद्ध बन जाता है, तीसरा विश्व युद्ध बन जाता, तो कितना रिस्की होता, सब खत्म हो जाता। इसलिए तमाम नैतिक सिद्धांतों की प्रगति के बावजूद, सामान्यतः नैतिक आचरण में खूब प्रगति के बावजूद, दुनिया बैठी है बारूद के ढेर पर, और लोग लाइटर हाथ में लेके घूम रहे हैं। बस लाइटर जला के यूं लगा देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो हम एक साथ सफलता के चरम पे भी हैं और खतरे के चरम पे भी हैं। अब ये संयोग की बात है, मुझे डर लगता है कि किम जोंग उनके हाथ में शीशी आ गई अगर, आपको लगता है कि वो आदमी खुद को संभाल पाएगा? पागल आदमी है, क्या कर देगा, कुछ भरोसा नहीं है। तो इतनी बड़ी शक्ति उसके हाथ में होनी चाहिए जिसके पास शक्ति के इस्तेमाल का उतना ही गहरा विवेक हो। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में भयानक शक्ति नहीं आएगी जिसके पास विवेक नहीं होगा। और उस दिन हम सब अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखेंगे, और वो हमें देख रहे होंगे, और कुछ बचेगा नहीं। समझ में आ गया? नैतिक प्रगति हुई है।